अगर तुम्हारी थोड़ी सी भी ख्वाहिश रह गई है ना कि तुम्हें कुछ करना था, कुछ देना था, तो तुम वो कर दो, अपनी खुशी के लिए कर दो। अगर तुम्हारी इतनी इच्छा है, कोई तोहफ़ा देना है या किसी से कई सालों बाद मिल रहे हो या अब कब भविष्य मिलोगे इसका कुछ नहीं पता, कुछ करना है तो कर दो। सामने वाला कुछ नहीं करेगा तो फिर क्या होगा ये मत सोचो, लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो। अगर सच में दिल से किसी को कुछ करना चाहते हो, कुछ देना चाहते हो, तो वो चीज़ करो। लेकिन हाँ, अगर किसी को कुछ बताना चाहते हो तो सोच समझ कर बताना। पहले सामने वाले का आकलन कर लेना कि क्या वो सुनने योग्य है या नहीं। इस चीज़ का आकलन कर लेना। तुम्हारे अंदर विवेक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बात समझोगे और किसी को कोई ज़रूरी या उसी से जुड़ी कोई बात बताने के पहले सोचोगे 2 बार कि वो बोलने जैसा है या नहीं है। किसी इंसान का जान बचाकर ना तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब उस इंसान को अगर आज तुम्हारी अहमियत नहीं है तो भी भविष्य में जब वो सोचेगा ना तो वो तुम्हें पूजेगा। तुम ये बात जान लो, क्योंकि तुमने जो किया है उसके घर वालों को उसकी सच्चाई बताकर, उसके गलत आदतों की जानकारी दिलाकर, उसे जो सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया है तुमने, वो बहुत अच्छा किया तुमने। अपने तरफ से तुमने बहुत अच्छे कर्म किए और वो व्यक्ति तुमसे नफ़रत कुछ समय के लिए कर सकता है, लेकिन अंत में वो तुम्हारा ऋणी आजीवन रहेगा। तुम ये बात समझ लो। और मैं तुम्हारे फैसले से बहुत खुश हूँ और अब मैं चाहूँगा कि तुम्हारा जो काम था, जिसके लिए जो करना था, वो तुमने कर दिया। अब तुम अपने काम में लग जाओ। इस प्रकृति पर तुम्हारा अगर हक है ना, तो तुम्हारा कर्तव्य भी है इस प्रकृति को संरक्षण करने का। इस बार जब तुम सभी लोगों को बुलाओ, कुछ पार्टी वगैरह करने का सोचो ना, तो सभी को जाते वक्त कोई दूसरा तोहफ़ा ना देकर एक सुंदर पौधा देना तोहफे में, और सभी से कहना कि वो उस पौधे को लगाएं। अगर तुम्हें लगता है कि आए हुए लोगों के पास पेड़ लगाने की जगह नहीं है तो गमले में ही लगाने लायक पौधे दे दो, परंतु इस बार का तोहफ़ा ऐसा ही होना चाहिए। और सभी से कहना कि जो तुम्हें चाहते होंगे ना, वो इस पौधे का संरक्षण करेंगे। ये चीज़ ज़रूर रखना सबके सामने, क्योंकि जिस सृष्टि से, जिस प्रकृति से इतना ले रहे हो, इतना ले रहे हो, जो प्रकृति ज़रा भी इधर उधर होना तो ज़मीन पर पाँव रखने के लिए मिट्टी नहीं होगी, कहाँ जाओगे पता नहीं। तो उसके प्रति तुम्हारा भी कुछ कर्तव्य है जो तुम्हें निभाना चाहिए। कुछ फैसलों से तुम बेहद नाखुश हो और तुम चाहते हो कि वो फैसले बदले जाएं, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि मनुष्य की एक बहुत अहम भूमिका है, और जब कोई व्यक्ति जीवित है ना, तभी सारी चीज़ें हैं। मृत्यु हो जाने के पश्चात ना तो कोई रिश्ता है, ना ही कोई चीज़ है। तो हर व्यक्ति का जीवित होना, हर व्यक्ति का होना ज़्यादा ज़रूरी है। और यही चीज़ मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई चीज़ किसी व्यक्ति के हित में आई है, उसकी जान बचाने के लिए आई है, तो ये फ़ैसला कहीं से भी गलत नहीं है। तुम्हें ये बात समझना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसने भी जो भी निर्णय लिया है, तुम उससे बिल्कुल खुश नहीं हो, और कल को जाकर तुम घर पे बहस करोगे, बातें करोगे, परेशान होगे। लेकिन 1 मिनट के लिए ये ज़रूर सोचना कि ऐसा फ़ैसला लिया क्यों गया है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। विद्रोही बनना बहुत आसान है। कोई भी चीज़ जो बोली गई है वो ठीक नहीं है, वो ख़राब है, ये कहना और करना बहुत आसान है और हर वक्त ये चीज़ कर सकते हो। लेकिन इससे ज़्यादा खूबसूरत ये होगा अगर किसी भी बोली हुई बात को ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो, कि ऐसा क्यों हुआ है। थोड़ी सबूरी रखोगे, तह तक जाकर जानकारी प्राप्त करोगे ना, तो सफलता तुम्हें उस शिखर पर पहुंचाएगी जो तुम सोच नहीं सकते। तो इसीलिए सबूरी रखो और ठंडे दिमाग से बातें किया करो किसी से भी। आयुष्मान भव।